गते सुको न कर्तव्य भविष्य न युचिंतम वर्तमाने न काले परिवर्तन्ते विचक्षणा। बीते हुए शोक के बारे में अब आपको अपना समय नहीं व्यतीत करना है फ्रेंड्स। अब जो आपके जो अंतिम घड़ी आया है उसमें आपको जी जान लगा देना है, और यही जी जान को लगाने के लिए आपके सपोर्ट में फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस को पूरा हम लोग क्या करने वाले हैं, यूथ बुक के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस चैनल पर आप बने रहेंगे। कहते हैं कि हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। कभी भी फ्रेंड्स अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है फ्रेंड्स। जीत कभी भी आगे आपको हो सकता है जब आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे। तो इसी कंटिन्यू मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग इस यूथ बुक को स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स अलजेब्रा रहेगा। क्या रहेगा? अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। टाइप 1 दिए गए हैं, और टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि समानांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है a + b और बट्टा 2। ये समानांतर माध्य के लिए होता है, और गुणोत्तर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है √ab, जहां a और b क्या है? दो संख्या है। तो क्वेश्चन बोला ना कि समानांतर श्रेणी 7 दिए गए हैं, यानी a + b बट्टा 2 7 दिए गए हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि a + b बराबर क्या? 14। इसका नाम समीकरण 1 कर लेते हैं। और ये दिए गए हैं 2√10 ज्योमेट्रिक मीन। क्या? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं? तो फार्मूला पढ़े हैं √ab। तो √, क्या हो जाएगा? a × b, और बराबर कितना हो जाएगा? 2√10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, रूट हटाते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा? a × b बराबर हो जाएगा यहाँ से 40। इसका नाम क्या हो जाएगा? समीकरण 2। फ्रेंड्स अगर इसको आप हल करते हैं तो हल करने से अच्छा क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेते हैं, यानी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, इस इक्वेशन को हमको ऑप्शन से क्या करना है? बैलेंस करवा देना है। तो जो दिया गया है ना वो संख्या ही दिया है, और संख्या a + b है, यानी a के जगह पर या तो 5 हो सकता है और b के जगह पर क्या हो सकता है? या तो 4 हो सकता है, या इसी में सब कुछ हो सकता है। तो देखते हैं ना कि इस ऑप्शन को बैलेंस कराने के लिए पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो क्या ये 14 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? 5 और 4 9 होता है, ये नहीं हो रहा है। इसको जब हल करिएगा तो ये भी नहीं होगा। 2 और 20 22 होता है, 14 नहीं होता है। जब इसको आप हल करिएगा ना, इसको हल करिएगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 14 जोड़ने पर नहीं हो रहा है, तो गुणा करने पर क्या होगा। पर इसको जब जोड़िएगा ना तो 14 आ रहा है, यानी पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। और ध्यान से आप देखिएगा ना तो दूसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों का गुणनफल कितना? तो 40। तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 40 हो जाएगा, यानी मेरा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हल करेंगे तो हल भी करेंगे तो मेरा आंसर ऑप्शन सी पर ही जाएगा। क्वेश्चन दूसरा दिया गया है ना कि समानांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल कितना दिए गए हैं? तो गुणनफल दिया गया है 105। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यानी ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर बेसिक से बनाएंगे तो भी आपका क्या होगा? आंसर आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? टाइम बचाने के लिए ऑप्शन को देखेंगे। जोड़ यानी योगफल कितना आना चाहिए? 15। तो जब इसको जोड़िएगा तो क्या 15 आएगा? क्या? तो 9 1 10 5 15, बिल्कुल सही 15 आ रहा है। अब गुणा करने से क्या आना चाहिए? तो गुणा करने से 105 आना चाहिए। तो 9 5 45 1 45, क्या 105 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। 3 और 5 8, और 8 और 7 कितना होता है? 15। जोड़ने से क्या आ रहा है? तो जोड़ने से 15 आ रहा है। क्या गुणा करने से 15 गुणा करने से 105 आ रहा है क्या? तो देखिए 7 3 का 21, और 21 को जब 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 105 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जब इसको आप चेक करिएगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर आप क्या करेंगे ना कि बेसिक तरीके से बनाना चाहें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 संख्या लिखने का फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? 3 संख्या समानांतर श्रेणी में लिखने का तरीका होता है।
तो क्वेश्चन बोला ना कि यही तीनों का योग 15 दिया गया है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यानी क्या हो जाएगा, अगर बनाना चाहें तो क्या हो कट जाएगा, यानी एगो अल्फा एगो अल्फा एगो अल्फा, तीन गो अल्फा, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 बट्टा क्या होगा 3, यानी क्या होगा 5 हो जाएगा। ये आपका अल्फा के जगह पर 5 आएगा। क्वेश्चन बोला ना गुणनफल कितना, तो गुणनफल दिया गया है 105, इन तीनों को गुणा करिएगा, तो गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा गुणने अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको अगर हम अल्फा के जगह 5 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं और हल करेंगे ना तो देखिए 5 माइनस बीटा और 5 प्लस बीटा, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर बैठेगा तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और माइनस क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, और यहाँ गुणने क्या हो जाएगा एगो अल्फा बचल है तो अल्फा का मतलब 5 हो जाएगा और बराबर। क्वेश्चन में दिया कितना है, तो क्वेश्चन में दिया था ये गुणनफल दिया था 105। अब इसको हम हल कर लेते हैं, अब इसको हल करेगा तो क्या होगा ये बर्बाद हो जाएगा कितने बार में, तो ये हो जाएगा 21 बार में बर्बाद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि देखिए 25 है इधर आएगा तो क्या होगा 25 में से 21 घटेगा तो 4 और बीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में बीटा स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, तो आपको क्वेश्चन में बोला क्या है कि 3 संख्याएं निकालना है, तो यही तो 3 संख्याएं हैं। अब इसको हल करिएगा, अल्फा के जगह पर 5 और बीटा के जगह पर 2, एक बार 2 रखिएगा प्लस में, एक बार 2 रखिएगा माइनस में, तो अल्फा के जगह पर 5 और 2 अगर प्लस रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। तो अगर हम प्लस 2 रखें तो मेरा ये आंसर आ गया, अगर माइनस 2 रखते तो क्या आता, माइनस 2 रखते तो ये आ जाता, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिए गया है ना कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 अंकों वाली संख्या की बात करें ना तो 100 से लेकर कहां तक 999 तक, बात यही ना है फ्रेंड्स। इसके बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होगा, तो देखिए एक जब आपको हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट एक कांसेप्ट वहां पे बताएंगे और सिद्ध भी करेंगे वो कैसे होता है, लेकिन वो कांसेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे कैसे होगा, तो फ्रेंड्स अगर ये आपका दिया कितना है तो 999 और ये उसके बाद क्या दिए गए हैं तो 100 दिए गए, इसमें हम क्या करेंगे ना कि 9 से भाग देंगे और इसमें भी क्या करेंगे 9 से भाग देंगे और घटा देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा तो 111 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा तो 11 बार में, यानी क्या हो जाएगा 100 आपका राइट आंसर, यानी इसके बीच 100 वो संख्या है जो 9 से कटेगा, क्या किससे कटेगा 9 से कटेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे और ऐसे बनाएंगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा, तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको क्या होगा समय ज्यादा लग जाएगा, क्या लगेगा फ्रेंड्स समय ज्यादा लगेगा, फिर भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन अगर बेसिक तरीके से बनाएगा तो कैसे बनेगा, तो 100 तो 9 से कटता नहीं है, 109 101 भी नहीं कटता है, 102 भी नहीं कटता है, लेकिन 108 की बात करें ना तो 108 9 से कटता है और ये 3 अंकों वाली है। उसके बाद क्या होगा तो 117 भी क्या हो जाएगा 9 से कटेगा और ये भी 3 अंकों वाली है, और डॉट 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 कहां तक 999 तक, क्योंकि 999 भी क्या होता है 9 से कटता है। तो अगर फ्रेंड्स आप अगर एपी पढ़े होंगे तो एपी में टीएन का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो टीएन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है फ्रेंड्स b होता है। टीएन को अंतिम पद बोलते हैं यानी 999 और a है तो a की जगह पर क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 108 है और प्लस n को मुझे निकालना है, n को निकालना है और d जो होता है ना d निकालने का फार्मूला होता है t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3, यानी अगला में से पिछला को घटा देंगे, अगला में से क्या करते हैं पिछला को घटा देते हैं, तो क्या होगा 100 जब 17 में से इसको घटाइएगा तो क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसको हल करिए 999 में से 108 को घटाइएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ पे 8 होगा और बराबर में क्या हो जाएगा तो बराबर में n माइनस 1 क्या n माइनस 1 और गुणने में कितना है 9 है तो ये बट्टा में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा।
यानी कटेगा तो कितना बार में 9 9, यानी निरंतर बार में कट जाएगा और बराबर क्या होगा n - 1, यानी n के जगह पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर बेसिक से बनाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा आंसर 100 ही आएगा, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 16 32 64 128 डॉट डॉट इस क्रम का 11वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान से सबसे पहले देखना है ना कि ये है किस में, तो ये जो है ना वो जीपी में है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमेशा r का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है, और r निकालने के लिए फार्मूला होता है दूसरा बट्टा पहला या तीसरा बट्टा दूसरा या चौथा बट्टा तीसरा, ऐसे डॉट डॉट। ये हमेशा r का वैल्यू क्या होता है बराबर। लेकिन अगर हम समानांतर श्रेणी की बात करें ना तो दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा या चौथा माइनस तीसरा, ये हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो आप परिभाषा भी यहाँ से बोल सकते हैं ना कि समानांतर श्रेणी वो किसे कहते हैं, तो जिसका हमेशा d बराबर हो, यानी सार्व अनुपात, सार्व अंतर क्या हो, इसको हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर, इसको सार्व अनुपात, इसको कॉमन रेशियो और इसको कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट बराबर होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कॉमन रेशियो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि दूसरा बटा पहला करिएगा तो 2 आएगा, तीसरा बटा दूसरा करिएगा तो भी 2 आएगा, चौथा बटा तीसरा करिएगा तो भी 2 आएगा। यानी कौन r के जगह पर क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, a की जगह पर कितना बोल सकते हैं, a की जगह पर 16 बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखनी चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी आपको हम कुछ बेसिक बात बताएं कि समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। अगर समानांतर श्रेणी की बात करें ना तो इसमें tn लिखने के लिए फार्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू d होता है ये समानांतर श्रेणी में। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी में tn लिखने का फार्मूला होता है क्या होता है फ्रेंड्स a इंटू क्या a इंटू a इंटू आर पर पावर n-1। ये क्या होता है, तो ये होता है किसके लिए, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ पे Sn निकालने के लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d। ये क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। यहाँ पे और भी ऐसे भी लिखा जा सकता है a प्लस tn। तो ये जो होता है ना Sn निकालने का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फार्मूला होता है, और यहाँ पे Sn निकालने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है Sn बराबर a इंटू आर पर पावर n-1 और बट्टा क्या होता है r-1। या एक और फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n और बट्टा क्या होता है 1 माइनस r होता है। ये कब होता है जब r ग्रेटर देन 1 हो और ये जब r लेस देन 1 हो। तो ये दोनों फार्मूला जो होता है ना यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये सब बेसिक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला ना कि 11वां पद निकालने के लिए यानी आपको 11वां पद यानी t11 निकालने के लिए तो फार्मूला tn का क्या होता है, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है r, तो r की जगह पर कितना है, तो फ्रेंड्स सॉरी a की जगह पर यहाँ पे कितना है, तो a की जगह पर 16 है। यहाँ पे a की जगह पर फार्मूला होता है ना tn बराबर a r पर पावर n-1। तो a की जगह पर कितना है 16 है, तो 16 को लिख देते हैं। r की जगह पर 2 है और पर पावर n-1 यानी n की जगह पर 11-1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी क्या होगा 16 गुणे 2 के पावर 10 का मतलब होता है 1024। अगर इसको 1000 बोलते हैं 1000 में 16 से गुना करेंगे तो 16000 आएगा, यानी 16000 तीन गुना है। चलिए कोई बात नहीं है। अगर 16 को 24 से गुना करेंगे ना 384 आता है, यानी 16000 में 384 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा इसको गुना करेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला ना 4 नंबर कि समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद लिखना है। क्या लिखना है 10वां पद। तो देखिए 10वां पद लिखने का हम डायरेक्ट कांसेप्ट आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है a + 9d।
क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस 9d। और ये कहां से आया? तो tn के फॉर्मूला से ही आया है। किसके फॉर्मूला से आया है? तो tn के ही फॉर्मूला से आया है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग फॉर्मूला नहीं होता है। आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, अगर 20वां पद लिखना रहेगा ना तो a प्लस 19d लिख दीजिएगा। 50वां पद लिखना रहेगा ना तो a प्लस, इससे a को कम यहाँ, इससे a को कम यहाँ, हमेशा ये बात याद रख लीजिएगा। हमको 10वां पद लिखना था तो देखिए a की जगह पर कितना हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा और प्लस 9। और d की जगह पर ना तो d निकालने के लिए तरीका होता है, ये t2 है और ये t1 है और ये क्या है? t3 है और ये क्या है? t4 है। तो d निकालने के लिए तरीका होता है t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3। आप कैसे भी निकालिएगा ना, अगर समानांतर श्रेणी में होगा तो d हमेशा बराबर होगा, और क्वेश्चन भी बोल दिया है कि समानांतर श्रेणी में है तो d बराबर होगा ही होगा। तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 2√2। तो d की जगह पर क्या लिख देंगे? 2√2। अब इसको हल करिएगा तो 9 दूना का 18√2 और 1√2, यानी कितना हो जाएगा? 19√2 हो जाएगा। यानी मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ए श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कहां तकले है? ऐसे डॉट डॉट बहुत सारा तकले है कि पहले 207 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होंगे ना, तो ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हमेशा रिपीट कर रहा है कि पहले 206 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि 2007 में आप किससे भाग दे दीजिए? आप भाग दे दीजिए 4 से। 1 2 3 4 क्रम है, कितना बार में घटेगा? ये 5 बार में। कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। और ये कट गया, यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, और ये 7। तो 7 4 एकम का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा। यानी हम क्या बोले ना कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने बार तक ले हैं? तो ये आपका है 501, और शेषफल में बच ही रहा है 3। तो हम बाद में इसको हम लोग हल करेंगे कि 3 यहां तक ले है ना। तो ये बात आपको याद रखना है ना कि 1 2 3 4 1 2 3 4 कहां तक ले है? 501 बार तो है ये है, और ये 3 लास्ट में है। लेकिन तो हम करेंगे क्या ना, करेंगे कि ये 5 0 हमको क्या निकालना है? सम, यानी योग निकालना है। क्या निकालना है? सम, योगफल निकालना है। तो 500 जब एक में क्या 500 जब एक में इसके योगफल से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो इसके योगफल से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 और 3 7 और 7 और 3 10, यानी 10 हो जाएगा। और प्लस क्या करेंगे ना, ये लास्ट में बच क्या रहा है शेषफल, यानी 3 को बच रहा है 3। तो देखिए 1 2 3 इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 0 1 0 और प्लस देखिए 2 और 3 5 और 1 6, यानी इसको जब जोड़िएगा तो क्या होगा? 5 0 1 6, यानी आप जब सबको जोड़िएगा ना तो इसका योगफल क्या होगा? 5016। ऑप्शन ए पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन बोला ना कि श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारा बार तक चला है कि पहले 2007 का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए ना कि 2007 में हम 4 से भाग दे दिए, क्योंकि देखिए यही ना 4 गो टर्म रिपीट कर रहा है, यही ना 4 गो टर्म रिपीट कर रहा है, तो 4 से भाग दिए। तो ये क्या आया? ये आया आपका 501, और शेषफल के रूप में कितना है? तो शेषफल के रूप में आपका 3 है। तो अभी उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि शेषफल कितना है, पर आप ये तो जान गए ना कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कितने बार तक आया है? 501 बार तो आया ही आया है। और बाद में 3 गो और ये क्या है? अंक आया है, जो ये 3 गो अंक के लिए हम बाद में काम यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो हम किए क्या ना कि इसके योगफल, अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। हमको जो तो योगफल ही निकालना है ना, ये सब ही ना निकालना है।
तो इसके लिए यानी अब देखिए ये 10 आ गया, आगे भी 10 आएगा, तो ये 10 से अगर हम 501 में गुणा करेंगे तो कंप्लीट योगफल आ जाएगा, और बाद में हमको तीन गो पद के लिए और जोड़ना है। तो 3 गो पद, 1 गो पद, 2 गो पद, 3 गो पद, यानी तीनों पद के लिए क्या कर देंगे, जोड़ के, और हमको सम निकालना है तो जोड़ेंगे इसको, हल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं ना कि 17, 22, 27, 32 डॉट डॉट इस श्रृंखला में 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या है, ये एपी में है क्या, तो आप बोलिए हाँ एपी में है, क्योंकि 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, यानी अब हम बोले ना तो यहाँ डी के जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए की जगह पर क्या हो जाएगा, तो ए की जगह पर पहला पद होता है तो पहला पद 17 हो जाएगा। हमको फ्रेंड्स 20वां पद लिखना है, तो 20वां पद लिखने के लिए टीएन में फार्मूला डायरेक्ट बताए हैं, a प्लस 19d। तो क्या हो जाएगा, a के जगह पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और प्लस 19, और d के जगह पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी क्या होगा 17 और प्लस 19 पंचे तो क्या होता है 95 होता है, तो 95 लिख दीजिएगा। अब जोड़िए क्या होगा, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, और 9 और 1 10, 10 और 1 11, यानी आपका क्या होगा 20वां पद 112, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन दिए गया है ना, 7 हो गया, 8 नंबर समानांतर श्रेणी 142, 148, 154 डॉट डॉट का कौन सा पद लिखना है, तो आप बोलिएगा ना कि 12वां पद लिखना है। तो 12वां पद लिखने के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस 11d, a प्लस 11d, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ 12 रहेगा तो यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ पे 30 रहेगा तो यहाँ 29 लिखेंगे, ये बात हम आपको पहले भी बताए हैं। a की जगह पर कितना हुआ, तो a जो होता है ना वो पहला पद होता है, और 11, और d जो होता है ना d, ये दोनों का अंतर, तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलिएगा सर 6 का है, तो 6 लिख देंगे। देखिए 142 और प्लस 11 66, जब इसको जोड़िएगा ना तो 6 और 2 8, 6 और 4 10, और ये 1 1 2, यानी 208 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए है ना कि गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के पहले 3 पदों के योगफल और पहले 6 पदों के योगफल का अनुपात कितना कितना दिए गया है, तो 125 और 152 दिए गया है। तो जीपी का सामान्य अनुपात, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अब जरा आपको कॉमन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से, यानी क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला ना कि आर का वैल्यू ज्ञात करिए, क्वेश्चन वालों ने बोला आपसे कि आर का वैल्यू ज्ञात करिए, ओ सॉरी क्वेश्चन ही भाग गया, लेकिन क्वेश्चन हमको अभी याद है। देखिए क्वेश्चन बोला ना कि पहले 3 गुणोत्तर श्रेणी का योगफल 125 था, और पहले 6 गुणोत्तर श्रेणी का योगफल कितना था, 152 था, ठीक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या, गुणोत्तर श्रेणी में हमको अगर गुणोत्तर श्रेणी के अगर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसे लिखना रहेगा तो कैसे लिखा जाता है, तो देखिए पहला पद के लिए a लिखा जाता है, दूसरा पद के लिए ar लिखा जाता है, तीसरा पद के लिए ar स्क्वायर लिखा जाता है, उसके बाद ar क्यूब लिखा जाता है, उसके बाद ar पर पावर 4, उसके बाद ar पर पावर 5, आगे आप ऐसा डॉट डॉट बहुत सारा दे सकते हैं। इसको पहला पद यानी t1 बोलते हैं, इसको दूसरा पद यानी t2 बोलते हैं, इसको t3 बोलते हैं, इसको t4 बोलते हैं, इसको t5 बोलते हैं, और इसको t6 बोलते हैं, और 6 तक ही काम करना था। अब एक बात आपको ध्यान में आना चाहिए कि क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था ना कि पहले तीनों का योगफल यानी a प्लस ar और प्लस ar स्क्वायर, और पहले 6 का योगफल का अनुपात मतलब आप बट्टा समझिएगा, अनुपात मतलब क्या समझिएगा, बट्टा समझिएगा। तो जब इस 6 को जोड़िएगा तो क्या होगा, a प्लस ar और प्लस ar स्क्वायर प्लस क्या होगा ar क्यूब प्लस ar पर पावर 4 और प्लस ar पर पावर क्या होगा 5, और इसका अनुपात कितना दिया था, तो 125, और बट्टा में कितना हो जाएगा 152, यही ना दिया था फ्रेंड्स।
यहां से इसको हल करके हमको क्या करना है, r का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिएगा। हम ऊपर वाले को जैसे कि तैसे a प्लस ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर को लिख लिए, और अब ध्यान से देखिएगा तो ये वाला में और ये वाला में देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा ना, तो ए प्लस आर ए आर स्क्वायर, ए प्लस आर और ए आर स्क्वायर हमको इसमें भी दिख रहा है। तो इसमें जब दिख रहा है ना, तो यहां से इसको जब कॉमन कर लेंगे तो एक हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, एक हो जाएगा। और अब इसमें आप क्या करें ना कि अपने मन की आंख से देखिए क्या कि ए आर स्क्वायर कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा ना कि आपको आर क्यूब कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर क्यूब कॉमन करना पड़ेगा। तो इसमें जब आर क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, और इसको हम क्या कर लेंगे ना कि फिर से कॉमन कर लेंगे ना कि ए प्लस ए आर और ए आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये बचेगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125 और बट्टा में हो जाएगा 152। यहाँ से क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा 1। अब इसको हल करिए, देखिए फ्रेंड्स इसको इसके साथ हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, या हम ऐसे कर लेते हैं ना कि दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस आर क्यूब बराबर में हो जाएगा 152 और बट्टा में क्या हो जाएगा 125। और इस 1 को क्या, इस 1 को हम कर क्या रहे हैं ना, उधर ले जा रहे हैं। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, यानी आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 125 इधर जाएगा यानी घट जाएगा तो क्या होगा 27 और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा 125, और यानी आर क्यूब का वैल्यू 27/125 यानी r बराबर क्या होगा 3 और बट्टा 5। और क्वेश्चन बोला था क्या ना कि r का वैल्यू निकालने के लिए, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। ये आपको याद रखना है कि गुणोत्तर श्रेणी लिखने का ये तरीका होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 तक हो गया था, 9 क्वेश्चन उठ गया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात करिए। यानी पांचवा पद लिखने के लिए क्या हो जाएगा, पांचवा पद लिखने का तरीका होता है a r पर पावर 4 हो जाएगा। ये आप पांचवा पद लिख सकते हैं। अब लिखिए a कितना दिया गया है, तो a दिया गया है 3, r कितना दिया गया है, तो r की जगह पर क्या हो जाएगा दूसरा बट्टा पहला यानी 2 और 2 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या हुआ 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 16 क्या हुआ, 16 को 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 48 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला ना कि इसका 23वां पद लिखना है, और क्वेश्चन ही पहले बोल दिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप 23वां पद लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 22b हो जाएगा और 22b हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर 5 हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 22, और d की जगह पर क्या होगा दूसरा में से जब पहला घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 5 और प्लस 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 और 1 13, यानी इसको हल करिएगा तो 137 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर ही जाएगा। आशा करता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दो धनात्मक संख्याओं के समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योगफल उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये हमको संख्या का अनुपात बोलना है, संख्या का अनुपात निकालना है, यानी मेरा आंसर भी जो आएगा ना वो संख्या के अनुपात के रूप में आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना कि बाय ऑप्शन से हल करते हैं। ऑप्शन से आपको हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा, वैसे तो आप जानते हैं ना कि समानांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और बटा 2। गुणोत्तर माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो गुणोत्तर माध्य के लिए होता है √a * b, यही ना होता है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन बोला ना कि समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योगफल, यानी इसका योगफल उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करते हैं। अगर इसका हम लोग समानांतर माध्य निकालते हैं तो अरिथमेटिक मीन जो होगा ना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि a यानी 9, b यानी 1 बटा 2, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ से कितना हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि a की जगह पर 9 और प्लस 1 और बटा 2 यानी क्या होगा 5 होगा। अरिथमेटिक मीन जो आया ना वो 5 आया। और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो √ab यानी 9 × 1 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3,
तीन ना होता है। क्वेश्चन बोला था ना कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का योगफल जब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगा ना वो दोनों के अंतर के ये बराबर होना चाहिए। तो जो संख्या है ना वो संख्या कितना हम लिए हैं, तो 9 और 1, इस दोनों का अंतर अगर बोले ना तो यहाँ भी 8 ही आ रहा है। यदि मेरा जो हम चाह रहे हैं वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी मेरा ऑप्शन ए सही जाएगा। इसको निकालिएगा तो नहीं होगा, इसको निकालिएगा तो नहीं होगा, इसको निकालिएगा तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए पर राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं बनाते हैं तो आपको फिर हल करना पड़ेगा बेसिक तरीका से कि a प्लस बी और बट्टा 2 प्लस रूट ओवर a b और बराबर क्या होगा b माइनस a, क्या b माइनस a। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखे हैं कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का योगफल दोनों संख्याओं के क्या है, अंतर के बराबर है। फिर आप इसको हल करिएगा तो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन तो बनेगा जरूर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इससे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए बाई ऑप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाई ऑप्शन को हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आप चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, कैसे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 रूट ओवर क्या हो जाएगा ए बी और बराबर में हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए होगा, यही ना होगा फ्रेंड्स। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको अब हम लोग हल करते हैं। अगर इसको हम बोले ना कि रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, और ये 2 है, और इसको बोलेंगे ना कि रूट ओवर बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर ए का होल स्क्वायर। ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। यानी अगर हम बोलते हैं ना कि रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बराबर 2 इंटू रूट ओवर क्या हो जाएगा बी और प्लस रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी माइनस रूट ओवर ए। अब बोलेगा सर ये क्यों लिखे हैं, तो इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं। यहाँ से देखिए ये स्क्वायर था ए गो और ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बराबर क्या होगा 2 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 2 रूट ओवर बी माइनस 2 रूट ओवर ए हो जाएगा। यानी आप इसको हल करेगा तो देखिए इसको यहाँ लाइएगा तो क्या हो जाएगा ए को रूट ओवर 2 है, ए को रूट ओवर ए है, और ये इधर आएगा ना तो क्या होगा 3 रूट ओवर ए और बराबर रूट ओवर बी, यानी रूट ओवर ए बट्टा रूट ओवर बी बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टा 1 होगा। अब जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो क्या होगा a और बट्टा b बराबर क्या होगा 9 बट्टा 1, यानी आपका अनुपात के रूप में क्या हो जाएगा a 9 अनुपात 1, यानी 9 अनुपात 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए पर ही जाएगा। तो बेसिक से भी हल करिएगा तो आपको देखिए समय ज्यादा लगा, तो आपको समय बचाना भी है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बना सकते हैं ना, क्वेश्चन बोला ना कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि सबसे पहले 900 कितना फ्रेंड्स, देखिए अगर हम आपको बात बताएं यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा 3 अंकों वाली संख्या लेना है, तो 3 अंकों वाली संख्या लेना है तो क्या होगा पहले तो 100 होगा, ठीक है 100 से लेकर 999 के बीच जो संख्या होगा ना वही 3 अंक वाली संख्या होगा, और इसके बीच कितने ऐसे संख्या हैं जो क्या होगा 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कौन कटेगा, तो देखिए 101 तो कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 103 कटेगा क्या, 104 कटेगा क्या, तो 104 नहीं कटेगा, कटेगा क्या 104, ध्यान से देखिएगा 104 में जब आप भाग दीजिएगा किससे 8 से तो क्या होगा 8 एक अंक 8, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4, 8 3 का 24, यानी क्या हो जाएगा कट जा रहा है, यानी पहला जो टर्म होगा वो 104 होगा, उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा 112 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कहां तक जाएगा तो वो जाएगा आपका देखिए 992 जाएगा, कितना 992 जो है ना ये क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है ना
हमको बताया ना कि वो कितनी संख्याएं जो है ना जो 8 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप तुरंत बताइएगा ना कि Tn का फॉर्मूला सर ये होता है, अंतिम पद बोलते हैं इसको, प्रथम पद बोलते हैं इसको, पदों की संख्या बोलते हैं, और क्वेश्चन में बोला ना कि कितना पद यानी पदों की संख्या निकालना है, और डी को बोलते हैं सार्व अनुपात, सार्व अंतर, ठीक है ना, सार्व अंतर। तो ये अंतिम पद कितना दिया गया है 992 बराबर ए मतलब कितना होगा 104 और प्लस n-1 और इनटू डी। तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा। फ्रेंड इसको हल करिए, 992 में से इसको घटा दीजिए, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या है 8 है, 8 इधर जाएगा क्या होगा बट्टा में 8 हो जाएगा। यही ना होगा फ्रेंड्स, इसको आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 बराबर क्या होगा n-1, n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर होगा 112। क्या होगा फ्रेंड्स 112 इसका राइट आंसर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 3 अंकों वाली 112 संख्या है जो 8 से विभाजित होगा। कितना से विभाजित होगा 8 से विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 14 नंबर जो क्वेश्चन दिए गया है ना वो गुणोत्तर मान यानी ज्योमेट्रिक मीन की बात बोला है। किसका बात बोला है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए फ्रेंड्स आप फार्मूला पढ़े हैं √a/b। सर √a/b कब पढ़े हैं जब a और b क्या a और b दो संख्या रहे, क्या a और b दो संख्या रहे। लेकिन अगर तीन संख्या रहता तो हमको क्या ज्योमेट्रिक मीन के लिए यही फार्मूला यूज करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए फार्मूला हम क्या करते हैं यूज a * b * c। आपको यहां से एक बात याद होना चाहिए ना कि इसके अंदर ना दो छुपे रहता है। कितना छुपे रहता है दो। तो ये दो को है ना तो इसके लिए √ क्या हो जाएगा a * b और दो छुपे रहता है। यहाँ तीन को है ना तो यहाँ घनमूल आपका हो जाएगा। कितना होगा घनमूल हो जाएगा। अगर n रहता है ना कितना, अगर मान लेते हैं ना कि बहुत सारा, कितना बहुत सारा निकालना रहता है, तो अगर nवा तक रहता तो यहाँ पे n लिखते हैं और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक बात आपको याद होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। क्या निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है बहुत सारा, देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक छुपे रहता है। कितना छुपे रहता है एक, और उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, यानी 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 4, ऐसे डॉट डॉट कहां तक n तक। कितना तक n तक। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा 7 गुने 7 पर पावर 2 गुने 7 के पावर 3 गुने 7 के पावर 4 गुने डॉट डॉट कहां तक फ्रेंड्स। तो आप बोलेगा ना कि सर 7 के पावर n तक, कहां तक 7 के पावर n तक। अब n तक है यानी कई टर्म, तो बहुत सारा टर्म यानी n टर्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे n करेंगे। क्या करेंगे n करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 था तो वैसे ही यहाँ पे n होगा। अब इसको हल करेंगे तो n √ में है, और अब आप जानते हैं कि यहाँ पे एक छुपे रहता है, आधार आधार समान है, घात को जोड़ देंगे। घात को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहां तक। तो आप बोलिएगा सर n तक, कहां तक n तक। इसको आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7। और आप ध्यान से देख रहे होंगे ना तो ये लगातार n प्रकृत संख्या का योगफल है, और लगातार n प्रकृत संख्या का योगफल का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि n * n + 1 और बट्टा 2 होता है। क्या n * n + 1 और बट्टा 2 होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि √ab के लिए आप लिखते हैं क्या a * b पर पावर 1/2। क्या पर पावर 1/2। तो यहाँ 2 जो रहता है ना वो 1 बट्टा हो जाता है। ये जो 2 रहता है ना वो 1 बट्टा हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ से ही ना बोल सकते हैं कि 7 पर पावर n n-1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। अब पर पावर क्या होगा 1/n। तो 1/n को गुणा के रूप में लिखिएगा तो कुछ ऐसा लिखिएगा, और यहाँ से जब आप हल करिएगा, यहाँ से जब आप हल करिएगा तो क्या होगा n से n कट जाएगा, यानी 7 के पावर n + 1 और बट्टा 2। यही आपका क्या आएगा गुणोत्तर मान यानी ज्योमेट्रिक मीन आएगा। और ये आपको ऑप्शन पहला पर ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने जब प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया रेलवे को
और एसएससी कोई एनालिसिस किया तो एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन डाला गया है। तो कितना बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला पीपीटी जो है वो हम लोग का नहीं तैयार हुआ था, इसलिए आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अपना तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।